हेलो गाइस, वेलकम टू एडी मिस्टिफाई। आज के इस वीडियो में हम ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये एक्सप्लेनेशन 6 पार्ट में डिवाइडेड होगी। और ये मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो देखकर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट मूवी का IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। चलो स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट नंबर 1 मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है 1962 का समय और जगह था लॉस एंजलिस, जहाँ पर जंग का मौसम छिड़ा हुआ था। लॉस एंजलिस के किसी जगह पर एक आदमी जो अपने आप को साइंटिस्ट कहता था, उसने एक पार्टी रखी थी और वो वहीं पर ही रहता था और उसका नाम था कैल्विन। कैल्विन ने बहुत सारी छोटी चीजें आविष्कार किया है डेली लाइफ में यूज करने वाली। और कैल्विन ने एक बड़ा चीज भी आविष्कार किया था और वो था जंग के समय अपने परिवार को बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड बंकर, जिसमें बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी यूज किया है। और वो बंकर में 5 इयर्स तक कोई भी रह सकता है। उस बंकर में सारी जरूरत की चीजें मौजूद थी। और फिर पार्टी खत्म होता है और हमें दिखाया जाता है आसमान में एक प्लेन उड़ रहा है, बट प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था और देखते ही देखते वो प्लेन कैल्विन के घर पर क्रैश हो जाता है और क्रैश होकर ब्लास्ट हो जाता है। पार्ट नंबर 2। और उसी वक्त कैल्विन अपने पत्नी को लेकर बंकर में छुप जाता है और बंकर का दरवाजा 35 इयर्स के लिए बंद कर देता है, क्योंकि उससे लग रहा था ये एक परमाणु अटैक है और उससे बचने के लिए ही कैल्विन ने ये सब किया है। कैल्विन की पत्नी प्रेग्नेंट थी और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कैल्विन को एक बच्चा होता है जो लड़का था। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंकर का दरवाजा खुल जाता है और 35 साल बीत जाता है। कैल्विन का बच्चा बड़ा हो जाता है और उसका नाम था एडम। इस 35 सालों में एडम को उसके मम्मी पापा सब कुछ सिखा देते हैं जो एक नॉर्मल बच्चा सीखता है। और कैल्विन के पास कुछ बहुत पुराने बेसबॉल कार्ड था और कैल्विन ने अपने बच्चे के नाम पर कुछ शेयर खरीदा था और ये दोनों ही बाद में मूवी को चेंज कर देगा। फिर दरवाजे खुलने के बाद कैल्विन कहता है कि वो पहले बाहर जाएगा और उस बंकर के ऊपर एक दुकान खुल गया था जहाँ पर नशीली चीज़ें बेची जाती थी। फिर कैल्विन गैस मास्क पहनकर बाहर जाकर सब कुछ देखता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया था। और वो देखता है एक दुकान जहाँ पर एडल्ट किताबें बेची जा रही थी और ये देखकर कैल्विन घबरा कर अपने बंकर में चला जाता है, क्योंकि 35 साल पहले ऐसा कुछ होता ही नहीं था। पार्ट नंबर 3। और फिर बंकर में आकर कैल्विन अपने पत्नी को ये सारी बात कहता है और कहने लगता है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें बंकर में ही रहना चाहिए। इस बात से कैल्विन की पत्नी भी एग्री करती है, लेकिन बंकर में जो सामान था वो ख़त्म हो चुका था। इसलिए वो दोनों एडम को पैसे और बेसबॉल कार्ड देकर बाहर भेजते हैं ज़रूरत के सामान लेने के लिए। एडम उस दरवाजे से बाहर निकलता है और उसे नशीली शॉप का ओनर उसे देखकर चौंक जाता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। एडम बाहर जाकर पहली बार सब कुछ देखता है, नीला आसमान और सब कुछ। रास्ते के सब लोग एडम को अजीब नज़रों से देख रहे थे क्योंकि उसका कपड़ा बहुत ही पुराना था और इस 35 सालों में सब कुछ बदल चुका था। फिर एडम बस पर चढ़ जाता है, लेकिन जब वो पैसे देखता है तब वो मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो अभी यूज़ नहीं होता है। इसलिए एडम एक दुकान जाकर अपने सारे बेसबॉल कार्ड बेचने की कोशिश करता है और वो दुकानदार उससे कहता है ये बेसबॉल कार्ड के बदले मैं तुम्हें $500 दूंगा और एडम मान जाता है। और तभी एंट्री होती है ईव नाम की एक लड़की की जो इसी दुकान पर काम करती थी। पार्ट नंबर 4। ईव देखती है उसका मालिक एडम को बेवकूफ़ बना रहा था क्योंकि वो सब कार्ड बहुत ही कीमती थी, क्योंकि वो सारे कार्ड बहुत ही पुराना था। तभी ईव एडम से कहता है इसे इतने कम दामों पर मत बेचो क्योंकि ये बहुत कीमती है। और ये सुनकर एडम खुश होकर कहता है कि देखकर अच्छा लगा क्योंकि आपने मेरा हेल्प किया। इसके वजह से ईव को अपने काम से निकाला गया। तभी एडम ईव से कहता है कि मुझे एक हेल्प चाहिए, मुझे एक होटल पर छोड़ दो। तो ईव एडम को छोड़ देती है। इसके बदले एडम ईव को एक कार्ड देती है, वो था बेसबॉल कार्ड। फिर अगली सुबह ईव
होटल आती है और एडम को अपने कार्ड वापस कर देती है, क्योंकि ईव सोचती है कि इतनी छोटी सी हेल्प की वजह से वो एडम से इतनी कीमती चीज़ नहीं ले सकती। ये देखकर एडम ईव से कहता है कि तुम्हारी तो काम चला गया था मेरी वजह से, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे अंडर काम कर लो, मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है और इसके बदले मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ईव एडम को सब चीज़ें खरीदने में मदद करती है और ईव एडम हर जगह घूमने भी जाते हैं और एडम ये सब फील कर बहुत खुश हो रहा था। पहली बार एडम समुंदर में नहाने गया, लाइव मैच देखा बेसबॉल का और पहली बार कोई लड़की को हक किया, पर मुश्किल हुई एक बात पर, क्योंकि एडम को अपने घर का एड्रेस भूल गया था और उसे अपने घर का एड्रेस पता ही नहीं था। पार्ट नंबर 5। अभी एडम को चाहिए था एक लड़की, क्योंकि एडम की माँ ने उससे कहा था एक लड़की लेके आना, क्योंकि तुम शादी के लायक हो गए थे। ये बात एडम ईव से कहता है और ईव एडम को लेकर क्लब में जाती है। वहाँ पर एडम को देखकर बहुत सारी लड़कियाँ आती है उससे बात करने के लिए और उससे डांस करने के लिए। ये सब देखकर ईव को जलन होती है, क्योंकि ईव एडम से प्यार करने लगी थी। एडम ने पहले भी पूछा था ईव से, तुम क्या मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ईव तभी कहती थी कि मुझे प्यार में भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरी माँ और पापा का डिवोर्स हो गया था। लेकिन ईव ये सब देखकर एडम से कह देती है कि वो एडम से प्यार करती है। फिर एडम और ईव एक हो जाते हैं। फिर एडम ईव से सारी बातें करते हैं उसके पास्ट को लेकर, पर ईव ये सब सुनकर समझ जाती है एडम की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और ईव एडम को बोलती है अपने होटल पे जाने के लिए। अगली सुबह एडम और टॉय, जो ईव का फ्रेंड था, वो दोनों ट्रक में सामान लेकर एडम का घर ढूंढ रहे थे। तभी एडम को वो बुक स्टोर दिखता है, वो एडल बुक स्टोर, और उसे देखकर एडम समझ जाता है कि वहीं पर ही उसका घर है। फिर एडम ईव को लेने उसके घर जाते हैं, लेकिन ईव के घर पर 2 मेंटल ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर थे और वो दोनों एडम को पकड़ने ही वाले थे। तभी एडम भागकर अपने बंकर में चला जाता है। पार्ट नंबर 6। और फिर ईव और टॉय एडम के होटल पर जाते हैं, उसके रूम को देखते हैं और फिर उन लोगों को समझ आता है कि एडम सच बोल रहा था। फिर एडम को ढूंढते हुए ईव और टॉय उस बुक स्टोर के सामने जाते हैं और तभी उनको एडम दिखता है। तभी एडम ईव को लेकर अपने बंकर पर जाते हैं और ईव को देखकर एडम के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। कैल्विन और उसके पत्नी चाहते हैं कि फिर से बंकर का दरवाज़ा 10 सालों के लिए बंद कर देना, लेकिन एडम बोलता है पापा मुझे थोड़ा काम है, आप सिर्फ 2 महीनों के लिए बंकर का दरवाज़ा बंद कर दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैल्विन ने जो शेयर खरीदा था उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था। ये सब पैसे लेकर एडम उसके मनपसंद एक घर बनाया था और फिर अपने मम्मी पापा को लेकर उस नए घर में शिफ्ट हो गया था। और इन दिनों में एडम को पता चल चुका था कि उस दिन कोई परमाणु अटैक हुआ ही नहीं था, सिर्फ एक प्लेन दुर्घटना थी। और ये बात एडम अपने पापा को बोलता है, लेकिन कैल्विन एडम से बोलता है ये सब झूठ है, ये बात अपनी मम्मी को मत बताना। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कैल्विन अजीब तरह से चल रहा था और अपने हाथ पाँव को अजीब तरह से मूव कर रहा था, जैसे कि वो बहुत दुखी था कुछ लेकर। और वो बात कुछ नहीं, उसको पता चल गया था कि उसके नादानी की वजह से उसके पत्नी के और उसके बच्चों के लाइफ से 35 साल जा चुका था। और ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।